छड़ी पहलगाम के लिए रवाना। महंत दीपेंद्र गिरी की अगुवाई में रवाना हुई छड़ी में साधु शामिल। प्रशासन ने छड़ी मुबारक के लिए किए सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त। जिला कठुआ में स्थापित ऑक्सीजन प्लांट हुए ठप। तकनीकी स्टाफ न होने के कारण ठप पड़े प्लांट। ऑक्सीजन प्लांट को शुरू करने के लिए फंड्स की मांग। कोरोना काल में स्थापित किए गए थे ये प्लांट्स। इंटरनेशनल बॉर्डर यानी अंतर्राष्ट्रीय सीमा के करीब बनेगा हॉकी स्टेडियम। चरवाल क्षेत्र के करीब जगह की गई चिन्हित। 6 करोड़ की लागत से तैयार होगा हॉकी स्टेडियम। नमस्कार, स्वागत है आप सबका इस खास बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ शिववन शर्मा। तो चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। आषाढ़ पूर्णिमा के शुभ अवसर पर महंत दीपेंद्र गिरी की अगुवाई में शिवनाथ जी की पवित्र छड़ी मुबारक श्रीनगर के लिए दशनामी अखाड़े की कड़ी सुरक्षा के बीच में पहलगाम के लिए रवाना हुई। छड़ी मुबारक में कई साधु संत शामिल थे। वहीं पहलगाम पहुंचने पर विश्राम स्थल पर पारंपरिक भूमि पूजन और ध्वजारोहण समारोह आयोजित किया गया। वहीं पवित्र छड़ी मुबारक को लेकर प्रशासन ने पहलगाम में सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त यहां पर किए गए थे, जहां पर तस्वीरें आप देख सकते हैं कि सभी साधु संत समाज और सभी लोग जो हैं वो सुरक्षा घेरे के बीच में छड़ी मुबारक लेके पहलगाम की ओर रवाना हो चुके हैं। क्या कुछ अपडेट है, ये छड़ी मुबारक अभी तक पहलगाम पहुंची है या फिर नहीं, आगे का क्या कुछ इनका शेड्यूल रहेगा, इस पर जानकारी देने के लिए फिदा हुसैन हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। फिदा, आप बताइए, छड़ी मुबारक जम्मू से निकल चुकी है, अब पहलगाम ये पहुंची है ये नहीं, इस पर जानकारी दीजिएगा। देखिए शुभम, जम्मू से नहीं बल्कि अखाड़ा मंदिर श्रीनगर से निकली है, जो अभी थोड़ी देर पहले पहलगाम पहुंच गई है। और पहलगाम पूजा और हवन के बाद ये सीधे छड़ी जो है वो पटन पहुंचेगी। यहाँ पर इसका स्नान होगा। लेकिन स्नान से पहले महंत गिरी की अगुवाई में यहाँ पे एक पूजा चल रही है। पूजा के बाद यहाँ पे हवन होगा और उनके साथ साधु की एक बड़ी टोली जो है वो भी यहाँ पर मौजूद है। सिक्योरिटी जहाँ पे जम्मू कश्मीर पुलिस जो फ्रंट पे हमेशा रहती है, उनको पहले मैं यहाँ पे सिक्योरिटी की तस्वीरें दिखाने की कोशिश करूंगा। जहाँ पे जम्मू कश्मीर पुलिस, जिला इंतजामिया, सीआरपीएफ के साथ साथ यहाँ पे जो बाकी महकमा है उन्होंने यहाँ पे खातिर इंतजाम पहले ही किए हैं। और जय जयकार के नारे तो कुछ दिन पहले यहाँ पे पहुंच चुके हैं, जब पहला जत्था पवित्र गुफा के लिए रवाना हुआ है। तो यहाँ पे जितने भी श्रद्धालु थे वो काफी ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं। यहाँ पे जिस तरह के इंतजाम किए गए हैं प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से। और जहाँ पे जो पहला जत्था यहाँ पे पहुंचा था, तो इस बार लाखों की संख्या में अभी तक श्रद्धालुओं ने यहाँ पर बाबा के दर्शन करके वो वापस भी आए हैं। मैं पहले आपको यहाँ पे तस्वीरें दिखाने की कोशिश करूंगा कि महंत दीपेंद्र गिरी की अगुवाई में इस वक्त पूजा जो है वो जारी है, जिसमें वो सारे यात्री जो है वो भी यहाँ पे मौजूद है। और साथ ही साथ मैं आपको और भी तस्वीरें यहाँ पे दिखाने की कोशिश करूंगा। जहां पर तस्वीरें आपके सामने हैं, पहलगाम से लाइव तस्वीरें आप तक साझा कर रहे हैं, जहां पर भूमि पूजन किया जा रहा है। ध्वजारोहण कार्यक्रम जो है वो यहाँ पर देखने को मिला। अब इसके बाद कड़ी सुरक्षा के बीच में ये छड़ी मुबारक श्रीनगर से निकलकर पहलगाम पहुंच चुकी है और ये छड़ी मुबारक जो है वो शिवनाथ जी यात्रा की पवित्र गुफा के दर्शन करने वाली है। और इसी बीच आपको बता दें कि तस्वीरें आप साफ तौर से श्रीनगर से लाइव देख सकते हैं, जहां पर अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि यहाँ पर लगातार भूमि पूजन किया जा रहा है, एक हवन यज्ञ किया जा रहा है, क्योंकि ये यात्रा जो है वो आषाढ़ पूर्णिमा के शुभ अवसर पर महंत दीपेंद्र गिरी की अगुवाई में यहाँ पर पहलगाम पहुंच चुका है। तो चलिए इसी बीच अगली खबर की ओर बढ़ते हैं, जहां पर जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले के विभिन्न स्थानों पर स्थापित किए गए 300 MPL क्षमता के ऑक्सीजन प्लांट ठप पड़े हैं। ये ऑक्सीजन प्लांट जो है वो कोरोना काल के दौरान जिले के बनी, बसोली और हीरानगर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में स्थापित किए गए। मौजूदा समय में इन तीनों स्थानों पर तीनों ऑक्सीजन प्लांट्स तकनीकी स्टाफ न होने के कारण ठप पड़े हैं। कभी ये ट्रायल रन में नहीं चले और कभी तकनीकी खराबी आई और वहीं पर अब मरम्मत की इन्हें काफी ज्यादा जरूरत है, जहां पर लगातार स्वास्थ्य महकमा जो है उनको ठीक करने के प्रयास जो है वो कर रहा है, लेकिन किन्हीं कारणवश
ये जो जिला कठुआ के डीसी सांबा अभिषेक शर्मा ने हेल्थ डिपार्टमेंट की रिव्यू मीटिंग की, जिसमें कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की गई। बैठक में लिंग निर्धारण प्रशिक्षण यानी कि सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट को लेकर भी चर्चा देखने को मिली। वहीं डीसी सांबा ने अधिकारियों को सभी सरकारी और साथ ही साथ निजी अस्पतालों में सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में सभी अल्ट्रासाउंड टेस्ट करवाने के आदेश दिए। इसके अलावा उन्होंने डेंगू से निपटने की तैयारियों पर भी निर्देश जारी किए। तो इस खबर पर जानकारी देने के लिए ऋषि खजूरिया हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। ऋषि खजूरिया से जानेंगे। ऋषि, आप बताइएगा, जहां पर डीसी सांबा द्वारा एक और रिव्यू मीटिंग हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ की गई है, क्या कुछ जानकारी है? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से डीसी सांबा अभिषेक शर्मा ने ये जो एक हेल्थ डिपार्टमेंट की रिव्यू मीटिंग ली है, एक बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग आप इसे कह सकते हैं, जिसमें कई सारे जो मुख्य बिंदुओं के ऊपर जो वो चर्चा की गई है। खासतौर पर प्राइवेट क्लिनिक्स और सरकारी क्लिनिक्स की अगर बात करें तो यहाँ पर जो है एक स्ट्रिक्ट विजिलेंस रखने की जो वो जरूरत है, जिसको लेकर ये दिशा निर्देश हेल्थ डिपार्टमेंट को दिए गए हैं कि यहाँ पर सीसीटीवी कैमरास की इंस्टॉलेशन जल्द से जल्द की जाए और ये देखा जाए कि कहीं यहाँ पर सेक्स डिटर्मिनेशन के जो टेस्ट है वो तो नहीं हो रहे, या फीमेल फोर्टिसाइड की बात करें तो इस तरह की जो दिशा निर्देश दिए गए। क्योंकि अक्सर हमने देखा कि यहाँ पर लिंग जांच जो वो करने के ऐसे मामले सामने आते हैं जो कि समाज में काफी गलत संदेश जाता है, उसी को लेकर यहाँ पर चेक रखने की बात जो की गई है। इसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से सीसीटीवी कैमरास को लेकर तो बात की गई है, लेकिन खासतौर पर हॉस्पिटल्स को स्मोक फ्री जोन बनाना है, जिसको लेकर न सिर्फ हॉस्पिटल्स बल्कि स्कूल, कॉलेज या तमाम जो पब्लिक प्लेसेस होते हैं वहां पर सिगरेट, टबैको कंज्यूम करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। इन वॉयलेटर्स के खिलाफ जो वो कार्रवाई करके इनको पनिशमेंट जो वो मिलनी चाहिए, जिसको लेकर ये दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं। वही इंपॉर्टेंट ये रहता है कि आने वाले दिनों में जिस तरह से बरसात का मौसम है तो डेंगू दस्तक देता है। हर साल हमने डेंगू के मामले बढ़ते देखे हैं और कहीं ना कहीं चिंता का विषय बन जाता है। तो हेल्थ डिपार्टमेंट को ये दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं। म्युनिसिपल काउंसिल को ये दिशा निर्देश जारी किए गए हैं कि डेंगू से बचने के लिए तमाम जो ड्रेन्स हैं उसकी क्लीनिंग की जाए, मार्केट वगैरह में फॉगिंग वगैरह का जो सिलसिला है वो शुरू किया जाए। इसी के साथ तमाम जो पब्लिक प्लेसेस है यहाँ पर भी फॉगिंग वगैरह का सिलसिला शुरू होना चाहिए ताकि डेंगू से बचा जाए। और अगर डेंगू के केसेस आते हैं जिसको लेकर लेबोरेटरीज को एक्टिव करने के लिए कहा गया है, जिला अस्पताल हो या फिर तमाम जो सब डिवीजन लेवल पर जो अस्पताल होते हैं सरकारी, वहां पर लेबोरेटरीज स्टैब्लिश करने की बात की गई है। अवेयरनेस कैंपेन्स जो वो लगातार चलाने की बात की गई है। तो ये तमाम तरह के दिशा निर्देश जो हैं ये हेल्थ डिपार्टमेंट को दिए गए हैं ताकि बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं जो है वो मरीजों को मिलनी चाहिए, उनके तीमारदारों को मिलनी चाहिए और यहाँ किसी तरह की कोई कंप्लेंट ना आए, जिसको लेकर तमाम ब्लॉक लेवल पर जो ऑफिसर्स हैं हेल्थ डिपार्टमेंट के या फिर जिला स्तर पर जो भी ऑफिसर्स हैं उनको ये कड़े दिशा निर्देश दिए गए हैं कि आने वाले सीजन को ध्यान में रखते हुए तमाम तरह की जो तैयारियां हैं वो जल्द से जल्द की जाए ताकि इस तरह के मामले डेंगू के ना बढ़े। और खासतौर पर जो एक सिस्टम रहता है, एक डिसिप्लिन रहता है अस्पतालों के अंदर, उस डिसिप्लिन को मेंटेन किया जाए। जिस तरह से सीसीटीवी कैमराज लगाने की बात है या मैंने आपको बताया कि जो टेस्ट करवाने की बात आ जाती है, सेक्स डिटर्मिनेशन या इस तरह की चीजें, तो इसको लेकर पूरी तरह से सतर्क रहने की जो दिशा निर्देश है ये जारी किए हैं डीसी सांबा अभिषेक शर्मा ने हेल्थ डिपार्टमेंट के तमाम ऑफिशियल्स को। मुझे क्वेश्चन पूछने दो, ऑन करो माइक मेरा। यहाँ पर जानना चाहूंगी आपसे, जिस तरीके से एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो यहाँ पर सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर है, कहीं ना कहीं उन्होंने अपने प्राइवेट क्लिनिक्स भी खोल रखे हैं, वहां पर भी जो है वो प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो इस पर किस तरीके से काम किया जाएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज है और कहीं ना कहीं जो लोग है, जो पेशेंट्स है, वो इस चीज से काफी ज्यादा सफर करते हैं। देखिए, बिल्कुल जिस तरह से प्रैक्टिस करने की जब बात आती है तो इसमें जो कड़े फैसले हैं ये तो डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ की तरफ से जो वो लिए जाएंगे, लेकिन इसमें दिशा निर्देश जो जारी किए गए हैं कि वो चाहे सरकारी अस्पताल हो या फिर प्राइवेट अस्पताल हो, यहाँ पर खासतौर पर कुछ चीजों पर तवज्जो देने की जरूरत है। जिस तरह से मैंने आपको शुरुआत में बताया, ये चीजें जो वो कहीं ना कहीं समाज में गलत संदेश देती हैं, जिसको लेकर ये तमाम दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। स्ट्रिक्ट विजिलेंस की बात की गई है और उसी के चलते मैं आपको बता दूं कि अल्ट्रासाउंड वगैरह यहाँ पर जो करवाने आते हैं, जिसमें आशा वर्कर्स को भी ये दिशा निर्देश जारी किए गए हैं कि आशा वर्कर्स जो है ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगी कि इसमें इन्फेंट की डेथ ना हो, मैटरनल डेथ ना हो, जिसको लेकर यहाँ काम करने की जरूरत है। और जो प्रैक्टिस को लेकर आप बात कर रहे हैं, इसमें मुझे लगता है कि डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज की बात करें, उनको भी यहाँ कड़ा संज्ञान लेने की काफी ज्यादा जरूरत है, क्योंकि हमने अक्सर देखा है कि जब सरकारी अस्पतालों की बात आती है तो यहाँ पर सिस्टम कहीं ना कहीं चरमराता नजर आता है। लेकिन इसमें देखना है कि क्या कुछ कदम जो उचित उठाए जाते हैं डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज की तरफ से। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए।
ऋषि खजूरिया यहाँ पर सांबा से अपडेट कर रहे थे, जहां पर